मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भर लें। ओ अब आप नेत्र खोल सकते हैं। शंका समाधान के इस कार्यक्रम में वेद से संबंधित कुछ शंकाएं आई हुई हैं और जो आज की शंकाएं हैं, प्रारंभ की जो कक्षाओं में हमने विषय लिया था, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है, उस संदर्भ में आज की शंकाएं हैं। जो शंकाएं धीरे धीरे इकट्ठी हो जाती हैं, उन शंकाओं को भी हम लोग बीच बीच में इस प्रकार से ले लेते हैं और शंकाओं को पूछना और शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करना, ये दोनों ही कार्य बहुत ही आवश्यक हैं, अच्छे कार्य हैं। इसलिए मैं बार बार संकेत करता ही रहता हूं कि शंकाओं को, हाँ, अच्छी शंकाओं को, जो जिनके पीछे आपके कोई ठीक से लॉजिक हो, कुतर्क ना हो, ऐसी शंकाओं को पूछने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। तो जो आज की शंकाएं हैं, आज की शंकाएं केंद्रित हैं इस बात पर कि हम वेदों को मनुष्यकृत क्यों ना माने। इस विषय को हमने थोड़ा अलग ढंग से वैसे समझा हुआ है, इस रूप में समझा हुआ है कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है, और वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों है, उसके अंतर्गत ही ये बात है कि वेद मनुष्यकृत नहीं है। लेकिन अब जो शंकाएं हैं आज की, वो इस पर अधिक केंद्रित हैं कि वेद मनुष्यकृत क्यों नहीं है, वेदों को मनुष्यकृत क्यों ना मान लिया जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक नई अप्रोच के साथ बात को समझने का प्रयास करेंगे। अलग अलग ढंग से, अलग अलग अप्रोच के साथ बातों को समझने से बातों के प्रति स्पष्टता बढ़ सकती है। तो अब थोड़ी सी एक अलग अप्रोच से भी हम समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो इस बात को हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि जो वेद हैं वो प्राचीनतम ग्रंथ हैं। यह बात सर्वमान्य है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी, ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी, ईस्ट में, वेस्ट में, यह बात सर्वमान्य है कि वेद ही प्राचीनतम है। और यह बात, इस पर भी अधिकांश लोग सहमत हैं, बहुत कम लोगों को छोड़कर। किस बात पर लोग सहमत हैं कि जो वेदों की भाषा है वह प्राचीनतम है। वेद किस भाषा में है? वैदिक संस्कृत के अंदर है। और लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। तो ये सबसे प्राचीनतम है, इस पर भी अधिकांश लोग सहमत हैं। हाँ, बीच बीच में कभी ऐसी बातें उभर कर आती हैं कि जो तमिल लैंग्वेज है या ग्रीस लैंग्वेज है वो अधिक प्राचीनतम है, तो उन बातों का तो आसानी से समाधान हो जाता है, उस पर यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश लोग इस तथ्य से, सत्य से सहमत हैं कि वैदिक संस्कृति और देवनागरी लिपि ही प्राचीनतम है। अब इस चीज को समझिए कि जो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत जो भाषा है, बहुत अधिक, जिसे कहें, सघन रूप में है, सघन फॉर्म में है, कंडेंस्ड फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है। जैसे सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति भी समझ पाए, तो हम एक उदाहरण मान लीजिए, हिंदी भाषा का ही लेकर के चलते हैं कि जैसे आर्य भाषा, हिंदी भाषा के अंदर एक स्तर तो है जो, जिस स्तर पर दूसरी तीसरी कक्षा का बच्चा हिंदी भाषा को सीख रहा है, और एक स्तर है हिंदी भाषा के अंदर जिसमें एक पीएचडी का लेवल का व्यक्ति, एक डीलिट के लेवल का व्यक्ति हिंदी भाषा को साहित्यिक गहनता के साथ प्रस्तुत कर रहा है, समझ रहा है। उसके बोलने में भाषा का वो स्तर है जो 3-4
कक्षा वाले बच्चे के स्तर का नहीं है, वो दोनों के स्तर में कितना बड़ा डिफरेंस है उसको हम समझ सकते हैं कि एक साहित्य में जो प्रौढ़ व्यक्ति है, कोई कवि स्तर का व्यक्ति जो बहुत ही प्रौढ़ है हिंदी साहित्य के अंदर, उसकी भाषा का लालित्य, उसकी भाषा की सूक्ष्मता, उसके अंदर एक ही वाक्य बहुत सारी बातों को एक ही वाक्य में विशेषणों के माध्यम से समाहित करने की उसकी योग्यता एक सामान्य व्यक्ति की इवन 10वीं 12वीं या उससे भी अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति की भी नहीं हो पाती है कि वो वाक्यों को इतना सघन रूप में कंडेंस्ड फॉर्म में वो रच सके जिससे वही एक वाक्य कई बातों की ओर संकेत कर जाए और बड़े सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान को समझा जाए। तो जिनके भाषा का स्तर बहुत अधिक है वो इस बात को समझ पा रहे होंगे, जैसे हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं कि जिनकी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही कमांड है, बहुत ही ऊंचे स्तर की उनकी लैंग्वेज है, वो 1 2 4 सेंटेंस में ही ऐसी ऐसी बातें कह जाएंगे, उन्हीं शब्दों से कई मीनिंग्स वो दे जाएंगे। इस प्रकार की रचना एक सामान्य आंग्ल भाषा का जानकार व्यक्ति नहीं कर पाता। तो समझना क्या है कि जो वेद हैं, इसी प्रकार से वैदिक जो भाषा है, वेद के मंत्रों की जो भाषा है, वो इसी प्रकार से बहुत अधिक कंडेंस्ड है, बहुत अधिक सघन है, और वो इतनी सघन है, इतनी कंसंट्रेटेड है कि उसमें क्या क्या मीनिंग्स छुपे हुए हैं, उसमें क्या क्या तथ्य छुपे हुए हैं, उसको समझने के लिए बहुत योग्यता बनानी पड़ती है। तो सामान्य व्यक्ति वैसी योग्यता बना पाए, वैदिक संस्कृत और वेद मंत्र की भाषा को समझने के लिए ऐसी योग्यता व्यक्तियों में बन पाए। इसीलिए बाद के जो शास्त्र हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, निरुक्त है, छंद है, अष्टाध्यायी व्याकरण है, प्रथमावृत्ति, काशिका, महाभाष्य, छंद, ज्योतिष आदि, ये जितने भी ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को डेवलप करने का मुख्य प्रयोजन क्या रहा कि इन ग्रंथों के माध्यम से हमारी योग्यता बन पाए कि हम वेद की जो कंडेंस्ड और बहुत हाईली इंटेलिजेंट जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हम समझ पाए, जिसको समझकर हम उसके मीनिंग्स को भी ठीक ठीक समझ पाए। तो समझना क्या है कि ये बाद का जो भी है शास्त्रों का विकास, उद्भव, उसका मुख्य प्रयोजन क्या रहा? वेद को समझना, और वेद को समझने में वेद की फिलॉसफी को भी समझना पड़ता है, वेद की भाषा को भी समझना पड़ता है। तो दोनों प्रकार की बातों को, अर्थात वेद की फिलॉसफी को और वेद के लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बाद के सारे ग्रंथों की डिजाइनिंग है। तो अब इस चीज को समझिए कि वेदों की जो भाषा है वो बहुत अधिक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक शब्द को भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। वैदिक ट्रेडिशन के अंदर, वेदों के अंदर विज्ञान शब्द बहुत प्रयोग होता है, और विज्ञान शब्द का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान। जो ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, हाईली बुद्धिपूर्वक है, इंटेलिजेंसी के साथ है, बहुत अधिक तर्क से युक्त है, प्रामाणिक जो चीज है, उसे क्या बोलते हैं? विज्ञान। विज्ञान शब्द वैदिक ट्रेडिशन में बहुत यूज होता है, और विज्ञान शब्द आधुनिक ट्रेडिशन में बहुत यूज होता है। आधुनिक ट्रेडिशन में जो विज्ञान से अभिप्राय होता है, वो विज्ञान से क्या अभिप्राय लेते हैं? विज्ञान मतलब विज्ञान। आप प्रोनाउंसिएशन को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि ज्ञा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है, ज्ञा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। तो जो मॉडर्न जो विज्ञान है वो अधिक किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से करते हैं, आप उनकी रीडिंग्स लेते हैं, उन पर आप फिर एनालिसिस करते हैं, और फिर उस एनालिटिकल अप्रोच के साथ फिर आप अपने इंस्ट्रूमेंट से किए गए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो लाते हैं, फिर रीडिंग्स लेते हैं। तो इस प्रकार से जो आपको इक्विपमेंट्स के माध्यम से जो डाटास मिलते हैं, उन्हीं के ऊपर अध्ययन करते करते आप इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट बेस्ड जो डाटास हैं, जो इंफॉर्मेशन है,
उस पर ही आप एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो आधुनिक विज्ञान है वो इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के डाटास पर अधिक बेस्ड है। जो वैदिक ट्रेडिशन में जो विज्ञान शब्द का प्रयोग होता है वो इतना सीमित नहीं है कि जिसमें केवल इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग्स पर ही हम सीमित हो, सीमित नहीं, वो व्यापक है। उसका अर्थ जैसे मैंने कह दिया, बहुत सूक्ष्म, हाईली इंटेलेक्चुअल जो भी नॉलेज है, जो लॉजिकल नॉलेज है और जिसको समझने के लिए बहुत बौद्धिक योग्यता की जरूरत है, जो सूक्ष्म है और जो सत्य है, ऐसा जो भी ज्ञान है वो क्या कहलाता है? विशिष्ट ज्ञान। उसी को विज्ञान बोलते हैं। तो अब हम लोग भी वैदिक ट्रेडिशन में विज्ञान शब्द बहुत प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिकता शब्द बहुत प्रयोग करते हैं। तो उसको वैदिक ट्रेडिशन वाले व्यक्ति के अभिप्राय को भी आधुनिक साइंस वाले लोगों को समझना है कि ये किस सेंस में बोल रहे हैं। और इनकी सेंस में ये चूंकि हमसे भी, आधुनिक साइंस से भी पहले बोला जाता चला आ रहा है, तो जो प्राचीन लोग जो इस तरीके के शब्दों को यूज कर रहे हैं, उनके आशय को, उनके अभिप्राय को जब आप समझेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो विज्ञान को जानते ही नहीं है। विज्ञान का तात्पर्य, चूंकि आधुनिक लोगों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है? इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी रीडिंग्स, फिर उसका एनालिसिस, फिर आगे बढ़ना। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये लोग तो, इन्होंने तो कोई प्रयोग ही नहीं किए, कोई प्रैक्टिकल्स ही नहीं किए, ऐसे ही ये अपनी बातों को विज्ञान कह रहे हैं। तो आप ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे। आप समझेंगे कि विज्ञान शब्द का जो मीनिंग है वो वैदिक ट्रेडिशन में व्यापक है, केवल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड नहीं है। तो फिर आप उसे समझ के साथ स्वीकारेंगे, आप वहां रिएक्ट नहीं करेंगे। तो समझना क्या है? इस बात को समझना है कि जो वैदिक संस्कृत है वो मंत्र, वेद के मंत्र वैदिक संस्कृत के अंदर हैं। और वैदिक संस्कृत जो भाषा है वो बहुत ही कंडेंस्ड है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही गहरी है। उसको समझने के लिए ही सारा का सारा ये सारा सिस्टम है शास्त्रों का। तो फिलॉसफी को, वेद की फिलॉसफी को और वेद की भाषा को समझने के लिए ही सारा का सारा इतने शास्त्रों का सिस्टम है। ठीक है? तो समझना क्या है कि जो वेद की जो भाषा है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, वो बहुत ही बुद्धिपूर्वक है और बहुत सूक्ष्म है। अभी हमने इस बात को भी समझा था कि वेद प्राचीनतम है। वेद से पहले की हिस्ट्री किसी भी प्रकार की उपलब्ध नहीं है। वेद से पहले किसी भी प्रकार के भाषा के विकास का इतिहास कहीं उपलब्ध नहीं है और ना है। इसको समझ लीजिए, ना उपलब्ध है और ना उपलब्ध होगा, क्योंकि वो है ही नहीं। वेद से पहले किसी भाषा के विकास की यात्रा कहीं उपलब्ध ही नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं है कि हम ऐसी एक कल्पना करें कि धीरे धीरे मनुष्यों ने भाषा का विकास किया होगा, फिर वो वेद के स्तर पर आए होंगे। नहीं, आप थोड़ी सी अपनी ऐतिहासिक जानकारी को और थोड़ा सा संशोधित करें। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और उनसे पहले किसी भी प्रकार के भाषा के एविडेंसेस ही नहीं है कि जिससे आपको पता चले कि हाँ ऐसे प्रयास कर रहे थे और फिर वो वेदों तक पहुंचे। ऐसा नहीं है। हाँ, वेद जो ये ग्रंथ हैं, इसके बाद इस ग्रंथ को समझने के प्रयास में ये जो सारा शास्त्रों का, जो मैं आपको कह रहा हूं, शास्त्रों का एक पूरी शास्त्रों की व्यवस्था, एक ढांचा, ये इसके खूब ऐतिहासिक संदर्भ मिलते हैं और ये शास्त्र स्वयं उपलब्ध हैं। और आगे चल करके भाषाओं का जो विकास है उसको भी हम थोड़ा सा क्रम को समझ लें। क्रम क्या है भाषाओं के विकास का? पहले है वैदिक संस्कृत, उसके बाद है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या है कि हमने वैदिक संस्कृत जो बहुत ही अधिक कंडेंस्ड फॉर्म में है, अर्थात सघन फॉर्म में है, जटिल फॉर्म में है, वो एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि में जल्दी उसे नहीं समझ सकता। वो जो ऐसी स्तर पर है, इतनी अधिक इंटेलेक्चुअल लेवल पर है जो भाषा, उसको व्यवहार, उससे क्या निकली है? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का तात्पर्य क्या होता है? व्यवहार में बोलने योग्य संस्कृत।
जिसमें आपस में संवाद किया जा सके, बातचीत की जा सके। हमारे देश के अंदर संस्कृत भाषा बोली जाती रही है, ये इतिहास है देश का। आज भी उस इतिहास की एक झलक कर्नाटक के अंदर एक ऐसा गांव आदर्श रूप में स्थापित किया गया है प्रयास से, कि जिसमें केवल संस्कृत बोली जाती है। एक छोटे से छोटा बच्चा, एक छोटे से छोटा कर्मचारी और बड़े से बड़ा व्यक्ति, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो धनवान है, वो संस्कृत ही बोलता है, एक उदाहरण के रूप में, जिससे लोगों को प्राचीन भारत की सभ्यता की झलक मिल सके। ऐसा एक गांव आज डेवलप है और उसी तर्ज पर दूसरे भी गांवों को डेवलप करने का संस्कृत भाषा के जो प्रेमी लोग हैं वो प्रयत्न कर रहे हैं। तो समझना क्या है, वैदिक संस्कृत से क्या निकली है? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ये बोलचाल वाली संस्कृत, इस संस्कृत से फिर क्या निकली है? आर्य भाषा, हिंदी भाषा। तो ये क्रम है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर आर्य भाषा, हिंदी भाषा, फिर आगे चल करके अन्य अन्य भाषाएं डेवलप होती गई हैं। जो लिंग्विस्टिक जो लोग हैं, जो भाषाविद लोग हैं, जिनका विषय ही ये है और जिन्होंने वैदिक परिपाटियों को, भाषा के विकास को ठीक से समझा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब आप किसी पाश्चात्य व्यक्ति का कोई उदाहरण लेकर के आए हमारे सामने, वो हमारे लिए मान्य नहीं है। वो अभी नए हैं, वो अभी उतने जानकार नहीं हैं। मैं खुद अनुभव से आपको कह रहा हूं कि मुझे अमेरिका के अंदर ऐसे प्रोफेसर से मिलने का मौका मिला जो वहां पर, जो वाइट लोग हैं, अमेरिकन हैं, और वो संस्कृत वहां पढ़ाते हैं और वहां पर वो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं और होने भी चाहिए। लेकिन जब मैंने उनसे थोड़ी सी संस्कृत में बात की, उन्होंने बिल्कुल हाथ जोड़ लिए कि नहीं भाई, मैं संस्कृत इतनी नहीं जानता कि मैं संस्कृत में बातचीत कर सकूं। तो उनका जो भाषा को जानने का स्तर है, वो अपना जितना भी स्तर है वो प्रशंसनीय है, लेकिन आप उसकी तुलना एक वैदिक परंपरा के एक पूरे ग्रामर को, जिन्होंने पढ़ा हुआ हो, बहुत अच्छे अच्छे कई ग्रामर के यहाँ पर विद्वान हैं। मैं खुद ग्रामर का एक विद्वान नहीं हूँ, आप मुझे मत लीजिएगा उस उदाहरण में। बहुत अच्छे अच्छे ग्रामर के, लैंग्वेज के लोग हैं। तो उनसे आप उनकी तुलना करें, वो मतलब वो तुलना ही गलत है कि आप किसी वेस्टर्न स्कॉलर का कोई लेकर के आए प्रमाण और बताएं जी ये भाषा का विकास ऐसे समझा रहे हैं। नहीं भाई, उनको रहने दीजिए। तो समझिएगा इस बात को कि जो भाषा की उत्पत्ति कैसी है, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर उससे आर्य हिंदी भाषा, और फिर आगे से आगे अन्य अन्य भाषाएं विकसित होती चली गई हैं। ये जो भाषाविद लोग हैं वो अच्छे प्रकार से समझते हैं, जो प्राचीन सिस्टम को भी जानते हैं, उन्हीं की बात प्रामाणिक होगी। तो अब इस बात को समझना है, वेद से पहले आपको किसी प्रकार का इतिहास ही नहीं मिलता कि आप एक अपनी किसी ऐसी कल्पना के जाल में स्टक हो जाएं कि उससे पहले धीरे धीरे भाषा डेवलप हुई फिर वेद बने। नहीं, ये महज आपकी कल्पना हो सकती है। वेद तो आपको इतनी वैज्ञानिक भाषा में मिले कि जिसे डाइल्यूट करके फिर लौकिक संस्कृत बनी, व्यवहार में बोलने वाली संस्कृत बनी, फिर आगे चलकर ये आर्य भाषा आदि ये भाषाएं धीरे धीरे डेवलप हुई हैं। तो समझना इस बात को है कि ये जो सोच की भाषा विकसित करके धीरे धीरे लोगों ने वेद के मंत्रों को रच लिया होगा, ये कल्पना है, ऐसा नहीं है। कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण, साक्ष्य इस चीज का उपलब्ध नहीं है और ना होगा। ईमानदारी के साथ यदि प्रयास करेंगे, और वो होगा भी नहीं। जो वेद की जो भाषा है वो बहुत ही, जैसे मैं बार बार कह चुका हूं, बहुत ही बुद्धिपूर्वक है, बहुत अधिक वो छंदबद्ध है, मीटर्स में, स्केल्स में, और उसके साथ साथ तो अभी आपको आश्चर्य हो जाएगा, उसमें स्वरों की व्यवस्था। वेद मंत्रों के ऊपर ये जो आपको एक ऊपर लंबी डंडी या नीचे पड़ी हुई डंडी या अलग अलग आपको कुछ सिंबल्स मिलते हैं वेद मंत्रों के ऊपर नीचे, वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। वो जो उतार चढ़ाव कैसे बोलना है, वो सारी जो व्यवस्था है, उसको समझाने के लिए इतने सारे बाद में शास्त्र डेवलप हुए। तो समझना है कि वेद अपने आप में कितना अधिक वैज्ञानिक होगा, कितना अधिक गूढ़ होगा, कितना अधिक सूक्ष्म होगा। तो जो भाषा की यात्रा है, भाषा की यात्रा को समझ लें। भाषा की यात्रा ऐसी नहीं है कि हमने धीरे धीरे
कुछ सीखना शुरू किया कई मनुष्यों ने, और फिर धीरे धीरे सीख करके फिर उनकी भाषा और परिपक्व हुई, फिर साहित्यिक हुई, फिर जाकर के उन्होंने वेदों को रच लिया। नहीं, ये सीक्वेंस ही नहीं है। इस सीक्वेंस से आप जो सोच रहे हैं, जो भी जिनके मन में भी ये प्रश्न आता है कि मनुष्यों ने डेवलप कर लिया होगा, उनका सोचना ही अप्रामाणिक है, अतार्किक है। ये क्रम ही नहीं है कि ऐसे भाषा विकसित होकर वेद तक आप पहुंचे। क्रम ये है कि वैदिक संस्कृत ही सबसे पुरानी है, उससे पहले आपके पास कुछ है भी नहीं प्रमाण के रूप में, आप कुछ नहीं दे सकते हैं। आप वैदिक संस्कृत ही सबसे पुरानी भाषा है, और फिर वहीं से धीरे धीरे व्यवहार की भाषाओं के स्तर धीरे धीरे अपने अपने ढंग से विकसित होते चले गए। तो यहाँ शुरुआत कहाँ से हो रही है? बहुत ही कंडेंस फॉर्म में, जो हाईली इंटेलेक्चुअल, जो लैंग्वेज ग्रामर बेस्ड है, और उसके साथ साथ बहुत ही वैज्ञानिकता के साथ जिसमें स्वर व्यवस्थाएं हैं वो इतनी अधिक हैं कि उसे जिन सज्जनों ने अभी संस्कृत की अष्टाध्यायी ग्रामर को नहीं पढ़ा, संस्कृत में पाणिनि महर्षि की अष्टाध्यायी व्याकरण को नहीं पढ़ा है, शब्दों का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी प्रक्रिया अभी जिन्हें नहीं पता है, वो अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो मैं कह रहा हूं कि वो सारा का सारा बहुत ही हाईली वो बुद्धिपूर्वक है, इंटेलेक्चुअल है, और उसके साथ साथ वो वैज्ञानिक है। ये बात तभी समझ में आएगी जब आप अष्टाध्यायी व्याकरण में प्रवेश करें और शब्दों का फॉर्मेशन कैसे होता है उसे आप सीखें, उसे आप समझें। उदाहरण के लिए एक शब्द मान लीजिए राम है। राम शब्द कैसे बना? श्याम शब्द कैसे बना? राधा शब्द कैसे बनेगा? कृष्ण शब्द कैसे बनेगा? कैसे बनते हैं ये शब्द? इसकी जब पूरी प्रक्रिया को आप सीखेंगे तो एक शब्द को फॉर्म करने में, राम शब्द को फॉर्म करने में लगभग 1.5 पेज क्या मैथमेटिकल जैसा प्रोसेस चलता है, जिसे कहते हैं शब्द सिद्धि। शब्द सिद्धि के लिए जो अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की जो व्याकरण है उसमें 4000 लगभग सूत्र हैं। वो सूत्र आप समझने के लिए समझ लें, मान लीजिए वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। उन फॉर्मूलाज को, उन सूत्रों को लगा लगा कर काट छाट करके वो सारा एक पूरा ही स्ट्रक्चर है। जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है, आप समझ लीजिए वैसा ही प्रोग्राम्ड एक स्ट्रक्चर है, जिसमें ऐसे शब्द से रिलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलते हैं, फिर जाकर के राम शब्द सिद्ध होता है। वो लगभग 1.5 पेज लग जाएंगे, तब जाकर राम शब्द कैसे बना आपको समझ में आएगा। और जब आपको वो शब्द समझ में आएगा कि ये कैसे बना, तब आपको राम शब्द के कितने मीनिंग्स हो सकते हैं ये भी समझ में आएगा। अभी तो राम शब्द सुनते ही एक ही मीनिंग प्रायः लोगों के दिमाग में आता है। केवल समझाने के लिए मैंने उदाहरण लिया है कि वो अयोध्या के राजा राम ही समझ में आता है। वो उसे केवल एक ऐतिहासिक मनुष्य से ही, महापुरुष से ही आप वो कनेक्ट कर देते हैं। जब राम शब्द किस रूट से, किस धातु से और किस मैथमेटिकल शब्द से रिलेटेड प्रोसेस से पैदा होता है, बनता है, जब आप उसे पूरा जानेंगे तब आप गहराई से ये भी समझेंगे कि राम शब्द के मीनिंग्स क्या क्या होते हैं। तो राम शब्द के मीनिंग्स क्या क्या होते हैं। इसी प्रकार से गौ शब्द है। गौ शब्द कैसे बनता है, वो किन किन मीनिंग्स में होता है। गौ शब्द सुनते ही अभी हो सकता है व्यक्ति के अंदर अभी उसका केवल इतना ही स्तर हो नॉलेज का कि गौ शब्द सुनते उसके दिमाग में दूध देने वाली गौ माता की पिक्चर ही आती है, और कुछ आता ही नहीं, क्योंकि उसका अभी जानकारी ही नहीं है, उस दिशा में अध्ययन ही नहीं है। तो जब आप समझेंगे शब्दों के फॉर्मेशन के सिस्टम को और शब्दों के मीनिंग्स कैसे होते हैं। अब जैसे गौ शब्द, गौ का एक अर्थ तो ठीक है, दूध देने वाली गाय भी होती है। गौ शब्द का एक अर्थ क्या होता है, हमारी सेंसेस को भी गौ कहते हैं, जो सन रेज हैं उन्हें भी गौ कहते हैं, जो अर्थ है उसे भी गौ कहते हैं। अब ये आपके लिए बड़ी नई सी चीजें हो सकती हैं कि कैसे बोल रहे हैं कि अर्थ को गौ कहते हैं। हाँ भाई, उसे भी गौ कहते हैं, सन रेज को भी गौ कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से सेंसेस को भी गौ कहते हैं। जहां भी गति है उसे गौ कहते हैं। बहुत ही व्यापक है। गौ शब्द के लगभग 20-25 मीनिंग्स मिल जाएंगे।
अब यदि एक व्यक्ति का गौ शब्द का स्तर यही है, भाषा की जानकारी यही है कि गौ मतलब दूध देने वाला प्राणी, अब वेद के मंत्र के अंदर गौ शब्द आया तो वो दूध देने वाले प्राणी के संदर्भ में ही उस वेद मंत्र को समझने की कोशिश करेगा। कितना समझ पाएगा बेचारा? समझना क्या है कि जो गौ शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, उन मीनिंग्स के पर्सपेक्टिव में जब आप उसी एक वेद मंत्र को समझेंगे तो वही एक वेद मंत्र आपको पृथ्वी से रिलेटेड साइंस भी समझा सकता है। वही एक वेद मंत्र हो सकता है आपको सेंसस से रिलेटेड कोई विज्ञान दे दे। वही एक वेद मंत्र आपको हो सकता है सनरेज या सन से रिलेटेड कोई चीज समझा दे, या गौ माता से रिलेटेड कोई नई बात समझा दे। और ये तो केवल 4 ही मैंने उदाहरण दिए, ऐसे लगभग 20-25 मीनिंग्स तो केवल गौ शब्द के आपको मिल जाएंगे। तो ये समझना है कि वेदों के अंदर जो भाषा है वो इतनी गूढ़ है, उसको डिकोड करने का सिस्टम है सारा का सारा आगे के शास्त्र। तो वो इतनी अधिक सूक्ष्म है कि उसे समझने के लिए इतना कुछ आगे का सिस्टम डेवलप हुआ है। तो जो भाषा की यात्रा है, पहले तो भाषा की यात्रा की दिशा को समझ लीजिए। भाषा की यात्रा जैसा आप सोच रहे हैं कि वो धीरे धीरे विकसित होकर वेद तक गई, नहीं, ऐसा नहीं है। वो हाईली विकसित से फिर धीरे धीरे व्यवहार की भाषा के स्तर पर आई। तो आप जब भाषा की दिशा को पहले क्लियर कर लेंगे तो फिर ये प्रश्न आएगा कि वो जो हाईली, जो कंडेंस्ड फॉर्म में, सघन, जटिल, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वैज्ञानिक फॉर्म में, ठीक है, एक सिस्टमैटिक रूप में वो जो भाषा आई, वो आई कहां से? मनुष्य तो लाए ही नहीं, कोई इतिहास ही नहीं है पहले का, है ही नहीं। आई कहां से? तो आई कहां से, उसका उत्तर आप खुद खोजिए। इससे लेकिन ये तो सिद्ध हो रहा है कि वेद मनुष्यकृत नहीं है, क्योंकि मनुष्य जिन भाषाओं को सीख रहा है वो भाषाओं का ओरिजिन तो गहराई में जाए तो संस्कृत है, और संस्कृत का ओरिजिन वैदिक संस्कृत है। तो भाषा के प्रवाह को यदि आप समझ लेंगे तो अपने आप ही मेरे विचार से आप जैसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों को ये बात समझ में आ जाएगी कि वो भाषा विकसित होकर के वहां तक नहीं जा रही, वो विकसित फॉर्म में हमें प्राप्त हो रही है, फिर डाइल्यूट हो करके वो इस रूप में आगे चली है। हाँ, जिनको जहां पर जो जनजातियां इस चीज में, जिसे कहें, जिनको ये सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ कि वो एक वैदिक परंपरा से जुड़ पाए हों, जिन जनजातियों के अंदर भाषा का ये फ्लो नहीं मिला, उन जनजातियों के अंदर वो चाहे आज भी जंगलों में कबीले हैं, आदिवासी लोग हैं, वनवासी लोग हैं, उनकी अपने तरीके की कोई भाषा बनी है और वो अपने ही संकेतों पर वो कुछ जैसे तैसे काम चलाते हैं। और उनका भी जब आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो बीच बीच में मिशनरीज लोग, वो चाहे ईसाई लोग हैं, चाहे वैदिक लोग हैं, चाहे अन्य अन्य मान्यताओं वाले लोग हैं, वो बीच बीच में जाकर उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करते रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखाते रहे हैं। तब आज वो बिल्कुल एक जंगली पशु के स्तर से ऊपर उठकर कुछ जीवन जी रहे हैं। उनमें जो भाषा है वो उसी स्तर पर, और बीच बीच में कुछ सिखाने से जिस भी स्तर पर आप आज पहुंची है, आप उस तरीके की कल्पना यदि करेंगे कि 500,000 साल में यहां तक पहुंची, हो सकता है लाखों करोड़ों साल में विकसित होकर वेद तक पहुंच गई। नहीं, अपनी सोच को आप रिफॉर्म करें, उसे करेक्ट करें। ऐसा कहीं कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं है। वेद सबसे पुराने हैं, ये सिद्ध है, और वेद की भाषा से ही अन्य भाषाओं का विकास है, ये भी सिद्ध है। कंडेंस फॉर्म को ही धीरे धीरे लोगों के स्तर पर भाषा के रूप में लाया गया, ये भी सिद्ध है। इसलिए जो हाईली इंटेलेक्चुअल जो वेद हैं वो किसकी कृति है? मनुष्यों की तो है ही नहीं। अब वो एक पावर है, उसे वैदिक ट्रेडिशन में ईश्वर कहते हैं, ओम कहते हैं। आपको शब्दों से यदि किसी को परहेज है तो भले ही ऐसा ना शब्द यूज करे तो वो, लेकिन कोई ना कोई एक
कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस एनर्जी के रूप में ईश्वर को मान लें, तो वहीं से ये हमारे पास वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक और फिर डाइल्यूट होते 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 लैंग्वेजेस इस फॉर्म में गई हैं। और कई जगह लैंग्वेजेस इतनी डाइल्यूट हो गई कि उनकी ग्रामर भी बहुत ही अनसाइंटिफिक हो गई, वो उतनी साइंटिफिक नहीं रही। इंग्लिश की ही ग्रामर को देख लें, वो उतनी साइंटिफिक नहीं है। आप संस्कृत की ग्रामर को देखेंगे तो वो बहुत साइंटिफिक है। तो वो भाषा फिर बिखरते बिखरते किसी भी स्तर पर जा सकती है। ठीक है, तो एक बात तो ये समझ लीजिए, तो जब आप भाषा के फ्लो को समझ लेंगे तो ये जो बात है कि वेद मनुष्यकृत हैं, ये बात को आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो मनुष्यकृत नहीं है, वो ईश्वरकृत ही है, क्योंकि ईश्वर ही है उतने हाईली इंटेलेक्चुअल, और उस समय कुछ भी नहीं है। कोई मनुष्यों की भाषा विकसित नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, अगली जो चीज हमें समझनी है वो क्या चीज समझनी है कि जो वेदों की जो भाषा है, भाषा को तो हमने समझ लिया, इसके साथ साथ वेदों के अंदर किसी प्रकार का मनुष्यों का इतिहास नहीं है। वेदों के अंदर किसी प्रकार के किसी देश का भौगोलिक इतिहास नहीं है, इतिहास है ही नहीं, इस प्रकार का इतिहास नहीं है। तो इस चीज को समझना है कि मनुष्यों का इतिहास नहीं है, कि यदि आप ऐसा मानते हैं, कोई सज्जन ऐसा मानते हैं या बहुत सारे लोग यदि ऐसा मानते हैं कि वेद मनुष्यकृत हैं, तो फिर जिन मनुष्यों के द्वारा वो रचे गए हैं उनका इतिहास मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ वेद के अंदर स्वयं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलना चाहिए। यदि मनुष्यों के द्वारा रचे हुए हैं तो फिर स्वयं कोई ऐसा मंत्र नहीं मिलना चाहिए जो ये कह रहा हो कि ये ईश्वर ने रचे। समझिए, यदि मान लिया जाए कि आप ठीक कह रहे हैं कि वेद मनुष्यों ने रचे हैं, तो पहली बात, मनुष्यों का इतिहास मिलना चाहिए। दूसरी बात, उसमें ये नहीं मिलना चाहिए कि वेद को ईश्वर ने रचा है, ये फिर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वेद के अंदर तो ये स्पष्ट रूप से मिलता है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे। यजुर्वेद का स्पष्ट रूप से मंत्र, केवल एक मंत्र नहीं, कई सारे आपको ऐसे संदर्भ मिल जाएंगे जहां पर ये बात कही जा रही है कि वेद ईश्वर ने रचे, ईश्वर की वाणी है। तो इस चीज को समझिए, यदि मनुष्यों ने रचा है तो वो फिर ये खुद क्यों कहेंगे, मंत्रों को क्यों ऐसा बनाएंगे जिसमें वो खुद लिख रहे हैं कि ये ईश्वर ने रचे हैं? तो बात तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी, विरोधाभासी हो जाएगी। तो आपको एक साइड लेनी पड़ेगी, और वो साइड क्या लेनी पड़ेगी कि वेद मनुष्यकृत नहीं है। यदि मनुष्यकृत मानेंगे तो मनुष्यों पर आपको दोष लगाना पड़ेगा कि भाई मनुष्यों पर तुमने ऐसा मंत्र बना करके, एक मंत्र नहीं दूसरे भी ऐसे मंत्र बनाकर क्यों डाल दिए। ठीक है, तो इस एंगल से भी यदि आप बात को समझें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वेद मनुष्यकृत नहीं है। अगली चीज जो समझें, वेदों के अंदर फिजिकल साइंसेस भी हैं। फिजिकल साइंसेस का अर्थ क्या है? भौतिक विज्ञान। मॉडर्न साइंस की मैं बात नहीं कर रहा, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से तात्पर्य क्या होता है? जो भी भौतिक पदार्थ हैं, सृष्टि के अंदर जो पदार्थ हैं, जो कुछ भी बना हुआ हमें मिल रहा है, उनसे संबंधित बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो 100% सत्य है, जिनको आज आधुनिक विज्ञान भी प्रमाणित करेगा। जो भी सृष्टि के अंदर बने हुए पदार्थ हैं, पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, आकाशगंगाएं हैं, इसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो एक पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अन्य प्लैनेट्स के अंदर भी जो अपने अपने पुल हैं, इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण है, सोलर इक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है, ल्यूनर इक्लिप्स है। इसी प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। इसी प्रकार से हवाई जहाज को कैसे डिजाइन करना है, उसके कुछ बेसिक्स हैं। ये जो कुछ भी है, पृथ्वी गोल है, ये समझने में ही इस मॉडर्न साइंस को ना जाने कितने वर्ष लग गए। जो मॉडर्न साइंस है वो किस मेथड से चलती है? वो चलती है ट्रायल एंड एरर के मेथड से। अर्थात प्रयास करके जो भी चीजें सामने आए
उनका ईमानदारी से विश्लेषण करो और ईमानदारी से विश्लेषण करके अपनी अप्रोच में जो कमियां थीं उन कमियों को दूर करके फिर से प्रयास करो, फिर आगे बढ़ो। फिर जो आपको डाटास मिले, जो पैरामीटर्स आपको उपलब्ध हुए, उनका फिर एनालिसिस ईमानदारी पूर्वक करो, ठीक है। और फिर अपनी अप्रोच को समझो कि ठीक अप्रोच से आप प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल्स में चेंजेस लाइए और धीरे धीरे कर करके ऐसे आगे बढ़ करके ठीक रिजल्ट्स, ठीक इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। ये मॉडर्न साइंस का मेथड है। मॉडर्न साइंस का मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड, वो इसी पर चलती है। उसकी कई सोचने की, उसकी जो कई अप्रोचेस हैं गलत सिद्ध होती हैं। फिर एक व्यक्ति आता है, फिर वो नई अप्रोच से कोशिश करता है, तब जाकर के वो पृथ्वी के स्वरूप को और बेहतर ढंग से समझ पाता है या किसी पदार्थ के स्वरूप को बेहतर ढंग से समझ पाता है। ट्रायल एंड एरर मेथड से धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ते बढ़ते मॉडर्न साइंस आज यहां पर है। और जहां पर वो आज है वहां पर वो 100% ठीक है ऐसा नहीं है। वो ईमानदार है, वो आज भी ट्रायल एंड एरर मेथड पर ही चल रहे हैं, ठीक बात है। ऐसे वो चल रहे हैं तो ऐसे चलते चलते उन्हें बड़ा टाइम लगता है ठीक कंक्लूजन्स तक पहुंचने में, बहुत टाइम लगता है। वो खुद ही ऐसे पेस्टिसाइड्स डेवलप कर देती है आज की साइंस, ऐसे केमिकल्स तैयार कर देती है कि जिन केमिकल्स से आपकी फसलों में बहार आ जाती है, अधिक आपको आउटपुट मिलता है। और बाद में जब उन फसलों पर जो बहार आई और उस अन्न को या फल को जब आप खाते हैं तो उसके जो केमिकल्स से रिलेटेड जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उसके कुप्रभाव से अब आपके शरीर में जब नए रोग उत्पन्न होने लगते हैं तो फिर साइंटिस्ट के दिमाग में आता है, फिर वहां मीटिंग होती है कि भाई हमारी रिसर्च से पैदावार तो बढ़ गई है, लोगों का भूख तो मिटी कुछ, लेकिन नए नए रोग भी उत्पन्न पैदा होने शुरू हो गए। फिर वो इनऑर्गेनिक खेती से अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती में आ रहे हैं। ये समझिए, उनका जो आज की मॉडर्न साइंस का जो मेथड है वो 100% गलत है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं केवल मेथड को आपके सामने क्लियर कर रहा हूं कि वो है क्या। वो उनकी अपनी जितनी भी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर वो प्रयास करते हैं ईमानदारी पूर्वक, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर ठीक दिशा को पकड़ते हैं, फिर ठीक कंक्लूजन्स में जाते हैं। आजकल इस तरीके का जो प्रयास है इसमें टाइम बहुत लगता है, बहुत अधिक हानियां हो जाती हैं, धरती खराब हो जाती है, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। बाद में जाकर बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, इससे बेहतर तो किसी ऑर्गेनिक वे में ही यदि हम कोई ऐसी चीजें तैयार कर लेते, कोई स्प्रे या खाद जैसे गौमूत्र से बन जाती हैं, ठीक है ना, और अन्य जड़ी बूटियों से बन जाती हैं, जिनसे ना धरती खराब होगी, जिनसे ना लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, फसल की भी रक्षा होगी, पैदावार भी बढ़ेगी। बाद में समझ में आती हैं, जब कैंसर जैसे कितने सारे रोग पैदा हो जाते हैं, बाद में अब वो इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो समझना ये बात है कि जो आज की मॉडर्न साइंस है, ये केवल मैंने एक उदाहरण दिया है, ये ट्रायल एंड एरर मेथड पर चल रही है। अब इतनी सी बात कि पृथ्वी गोल है, इतनी सी बात कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के, ये समझने में भी बड़े प्रयोग कर लिए गए। बहुत वैज्ञानिकों के साथ जो ईसाई मत के लोग हैं उन्होंने दुर्व्यवहार भी किया, उन्होंने बड़ी सफरिंग भी हुई वैज्ञानिकों की, और उनकी अप्रोच धीरे धीरे इस अप्रोच पर वो आ पाए कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है ना। इतनी सी बात मैं कह रहा हूं, जो इतनी सामान्य सी बात है, जब तक ये सामान्य सी बात सिद्ध नहीं थी तो क्या आप इसे सामान्य बात कहेंगे? जब तक ये बात, जो आज एक छोटा बच्चा बोलेगा इतनी सी बात कि पृथ्वी गोल है, सबको पता है। अरे नहीं भाई, एक समय था जब नहीं पता था। इतनी सी बात कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, छोटे से बच्चे के लिए तो सबको पता है कि कोई बात है, कौन सी बड़ी भारी साइंस की बात आ गई। अरे नहीं भाई, जब तक ये बात सिद्ध नहीं थी तो ये बात इतनी सी नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। इतनी बड़ी बात वैज्ञानिकों ने बहुत बलिदान दे करके
बहुत तप तपस्या रिसर्च करके जानी, और ये इतनी बड़ी बात वेद के अंदर हजारों लाखों साल पहले लिखी हुई मंत्रों में मिल रही है। जब तक चीज पता नहीं है तब तक वो बहुत बड़ी बात होती है, और जब पता चल जाए तो कुछ भी नहीं है। तो जब जब मनुष्यों को करोड़ों साल पहले उपलब्ध वेदों में जब ये ज्ञान आसानी से उपलब्ध हो रहा है, पृथ्वी गोल है, ये लगाती है सूर्य के चारों ओर चक्कर, जितने भी जो ग्रह उपग्रह हैं, जो स्टार्स हैं, ये आपस में आकर्षण विकर्षण के फोर्स से बंधे हुए हैं। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण है क्या, पूरा डेफिनेशन मिल रही है मंत्र के अंदर। चंद्र ग्रहण है क्या, पूरी चीजें मिल रही हैं। और ये केवल एग्जाम्पल्स हैं। मेडिसिन, जड़ी बूटियों की प्रॉपर्टीज मिल रही हैं कि इन मेडिसिन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, जिनको शायद आज भी साइंस ठीक से नहीं जानती। जितना आयुर्वेद के लोग जानते हैं उतना अभी एलोपैथ्स नहीं जानते कि लहसुन की प्रॉपर्टीज पूरी क्या है, कि अदरक की क्या है। ये तो बहुत ही मैंने डेली यूज की चीजें आपको कह दी, और ऐसी औषधियां की जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज वहां मिल रही हैं। केवल एग्जाम्पल समझने के लिए दे रहा हूं। तो समझना क्या है कि वेद के अंदर जो फिजिकल साइंसेस के जो फैक्ट्स मिल रहे हैं वो ट्रायल एंड एरर मेथड पर बेस्ड की गई जर्नी के आधार पर नहीं मिल रहे, वो तो बस एकदम वहां पर उपलब्ध हो रहे हैं। तो उनका सोर्स क्या है, उनके सोर्स मनुष्य नहीं है, क्योंकि उससे प्राचीन कोई हिस्ट्री ही नहीं है ही नहीं। तो उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स फिर आपको वही सुपर इंटेलेक्चुअल पावर को, एनर्जी को ही समझना होगा। ईश्वर की ओर ही झुकान हमें अपना रखना होगा। तो ये जो दूसरी चीज है, समझ लीजिए, जो फिजिकल साइंसेस के फैक्ट्स हैं वो पूरे प्योर फॉर्म में वो वहां मिल रहे हैं। मैथमेटिक्स के रूल्स पूरे प्योर फॉर्म में, हाँ बेसिक फॉर्म में वहां मिल रहे हैं। और जब तक बेसिक फॉर्म भी उपलब्ध नहीं है तब तक वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। वहां आपको मिल रहे हैं, कोई ऐसी जर्नी ट्रायल एंड एरर बेस नहीं मिल रही है। पूरी अपनी ह्यूमन लाइफ को कैसे बैलेंस पूर्वक जीना है, किस तरीके से अपने जीवन के लक्ष्य को समझना है, आगे बढ़ना है, वो पूरा सिस्टम आपको वहां मिल रहा है। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैलेंस। यदि बैलेंस है लाइफ में तभी लाइफ सफल बनती है। एक व्यक्ति कितना ही इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, कितना ही जीनियस व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि उसकी लाइफ में बैलेंस ही नहीं है तो वो कम एज में भी चश्मे लगा करके बैठ जाएगा, कम एज में अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेगा, भले ही कितना इंटेलिजेंट है। लाइफ में बैलेंस वे में ग्रो करने के लिए हमें सारी अलग अलग उन फील्ड्स का, उन बातों का ज्ञान होना चाहिए जिन बातों से हमारा जीवन सुरक्षित बनता है, हमारा जीवन जिनसे जुड़ा हुआ है। हमें सोना कैसे है, हमें क्या खाना है, कैसी चीजों को खाना है, जो हम खाते हैं वो कितने प्रकार के प्रभाव देने वाली चीजें हैं, सात्विक राजसिक तामसिक चीजें क्या होती हैं। इसी प्रकार से सोना कैसे है, लेटना कैसे है, खाना कैसे बैठकर खाना है, पानी कैसे पीना है, डेली जो हमारा भोजन है उसमें कौन कौन सी अर्ब्स यूज करनी चाहिए, यही नहीं पता लोगों को। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इतने इंटेलेक्चुअल लोगों को यही नहीं पता था कि भाई डेली लाइफ में यदि आप टर्मरिक पाउडर नहीं लेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी। और ये एंशिएंट जो सिस्टम से रिलेटेड जो भी देश हैं या जहां पर भी एंशिएंट सिस्टम को समझने वाले लोग हैं, उनकी डेली डाइट में देख लीजिए, उनकी डेली डाइट में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी बेटर रहती है। ठीक है, तो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी अधिक अच्छी है। और जहां पर इम्यूनिटी अधिक अच्छी होगी तो निश्चित रूप से वहां पर डेथ रेट कम होगी, कम लोग मरेंगे, किसी भी एपिडेमिक में, किसी भी आपदा पर कम लोग मरेंगे, क्योंकि उनके अंदर उस तरीके का सामर्थ्य है। और वो सामर्थ्य कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उनका खान पान ऐसा है। ये वो खान पान कहीं ना कहीं वैदिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी इंटेलेक्चुअल डिजाइनर के कमांड से जुड़ा हुआ है,
तो वो बचे हुए मिलते हैं। तो समझना इस बात को है कि वेद हमारे अंदर एक बैलेंस अप्रोच लेकर आते हैं। केवल केवल फिजिकल साइंसेस से रिलेटेड ही इंटेलेक्ट अच्छी होने मात्र से काम नहीं चलता। अंदर की ये शरीर क्या है, इस शरीर के अंदर मन कैसे काम कर रहा है, सेंसेस कैसे काम कर रही हैं, मैं खुद कौन हूं, और वो जो सुपर कॉन्शियस एनर्जी है वो ओमनी प्रेजेंट मेरे अंदर है, मैं उससे कैसे जुड़कर लाभ ले सकता हूं, कैसे मैं उससे बेनिफिट्स ले सकता हूं, ये चीजें भी जाननी जरूरी हैं। यदि ये चीजें भी समझेंगे तो एक साइंटिस्ट भी यदि इस बात को समझे तो वो अपना सारा समय बाहर के आउटर वर्ल्ड की रिसर्च में नहीं लगाएगा, क्योंकि रिसर्च करने की उतनी जरूरत नहीं है। बाहर की चीजों को यूज करके हम कैसे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इतना जानना पर्याप्त है। हाँ, रिसर्च अंदर करने की बहुत जरूरत है, जिससे हम स्वयं तक पहुंचे और सुपर कॉन्शियस एनर्जी ईश्वर से जुड़कर हम और आगे ग्रो कर जाए। तो समझना यह है कि ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस तभी आएगा जब हम दोनों ही साइड्स को समझेंगे, फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों साइड्स को समझेंगे तो हमारी लाइफ में बैलेंस होगा। हम सारा जीवन 4G 5G या 6G इसी तरीके की चीजों की रिसर्च में सारा जीवन नहीं लगा बैठेंगे कि हमने इस दिशा में रिसर्च की और 5G लेकर के आ गए, कल 6G 7G लेकर के ले आएंगे, और वो लाने के बाद ह्यूमैनिटी का क्या होगा, कितने रेडिएशंस और उसके साथ साथ जीवों का स्वास्थ्य का क्या होगा, वो तो बाद में जब उनके इफेक्ट्स आएंगे तो पता चलेगा। तो पता चला जीवन जिस दिशा में लगाया उस दिशा में लोगों को इंटरनेट की स्पीड तो अच्छी मिल गई, लेकिन लोगों की आंखें ही खराब हो गई, कैंसर हो गया, बच्चे ही रोगी पैदा हो गए, या व्यक्तियों के अंदर जो एक रीजनरेट करने की जो पावर होनी चाहिए, जो यौवन क्षमता है, वही खत्म हो गई। ऐसी रिसर्चेस करने से क्या लाभ होने वाला है? ठीक है ना। इससे बेहतर ये है कि आप ऐसी रिसर्चेस पर हम फोकस करें जिससे हमारे जीवन में एक सुख आए, शांति आए, स्वास्थ्य अच्छा हो, सात्विकता बढ़े, और हम स्वयं को जानने और सुपर कॉन्शियस एनर्जी को अनुभव करने की योग्यता की ओर बढ़ जाएं, हम सुख बांटने वाले बन जाएं। तो ऐसी जो बैलेंस अप्रोच है उसे पूरा समझने के लिए वेदों से जुड़ना अत्यंत अनिवार्य है। वेदों को पढ़ना जरूरी है। ऐसे पढ़ेंगे, वेदों को समझेंगे, तब जाकर हमें बैलेंस अप्रोच समझ में आएगी, और हम बैलेंस वे में ही हम अपने जीवन को रेस करेंगे और दूसरे के जीवन को भी सुख देने वाले बनेंगे। कितना खर्चा, कितना बहुत बड़ा जिसे कहते हैं पैकेज, डॉलर्स, मिलियंस, अरबों डॉलर्स का ऐसी रिसर्चेस में जाता है, जिन रिसर्चेस का एक जानकार व्यक्ति पहले ही कंक्लूजन बता सकता है कि भाई इस रिसर्च का परिणाम कुछ नहीं मिलने वाला, और यदि वो मिलेगा भी तो वो ह्यूमैनिटी के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो परेशानी ही पैदा करेगा। एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण के लिए जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर बैटरी है, उसके अंदर सिम है, और उसके अंदर म्यूपी भी है, कई सारे आईसीज हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर्स, बहुत कुछ उसके अंदर पीसीबीज हैं, ठीक है ना, सर्किट्स हैं, सब कुछ है। अब मान लीजिए, मैं केवल समझाने के लिए कह रहा हूं, इस मोबाइल की बैटरी को किसी ने निकाल लिया चुपचाप, और आपको पता भी नहीं चला कि मेरे मोबाइल की बैटरी को किसी ने निकाल लिया। बैटरी निकाल लीजिए, ठीक है। अब बैटरी निकाल लेने के बाद अब आप मोबाइल में आपका जो म्यूपी है, जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, या जो आईसीज लगे हुए हैं, यदि कहीं किसी में थोड़ा सा फॉल्ट्स भी है या पुराना हो गया है, आप कितना ही आप उसे चेंज कर दें, नए से नया आईसी लगा दें, नए से नया सर्किट लगा दें, सब लगा दें, आपका मोबाइल चल जाएगा क्या? आपका सेलफोन चलने लग जाएगा? बताइए, चलेगा? नहीं चल सकता। जब बैटरी निकाल दी गई, अब आप सारी ही उसके जो भी है पार्ट्स आप नए कर दीजिए,
आपका मोबाइल नहीं चल सकता। इसी प्रकार से उदाहरण के लिए एक डेड बॉडी, उसमें जो बैटरी थी, वो बैटरी उदाहरण के लिए जो समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया, वो क्या थी? सोल के होने से, आत्मा के होने से एक बॉडी फंक्शन करती है। अब मान लीजिए डेथ हो गई है, अब मान लीजिए एक साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट अभी अध्यात्म से नहीं जुड़ा हुआ, ऐसा कोई साइंटिस्ट जो नहीं जानता कि आत्मा भी कोई चीज होती है जिसके होने से ये शरीर रन कर रहा है, उसको नहीं पता। अब उसकी अप्रोच मान लीजिए ये है कि भाई हार्ट ठीक इसका नहीं काम कर रहा था, ब्रेन ठीक काम नहीं कर रहा था, मान लीजिए उसने किसी तरीके से हार्ट को या ब्रेन को डेवलप कर लिया, या किसी को किडनैप करके उसका ही हार्ट, स्वस्थ हार्ट निकाल लिया, स्वस्थ ब्रेन निकाल लिया, और इस डेड बॉडी में नया हार्ट लगा दिया, नया ब्रेन लगा दिया, नए लंग्स लगा दिए, इस आशा से कि ये बॉडी जीवित हो जाएगी। हो सकती है कभी जीवित? सेल फोन में से बैटरी किसी ने निकाल ली है, और बैटरी निकाल लेने के बाद, सारे पार्ट्स नए करने के बाद भी सेल फोन चल जाएगा क्या? नहीं चल सकता। इसी प्रकार से जब आत्मा रूपी बैटरी उस शरीर में है ही नहीं, उससे निकल चुकी है, अब आप सारे पार्ट्स चेंज कर लें, रिसर्च करें, और इस रिसर्च में आप करोड़ों डॉलर्स भले ही खर्च कर लें, इससे कोई आउटपुट नहीं आने वाला। ये जो धन के फ्लो की दिशा है, ये ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने की दिशा में नहीं, किसी और दिशा में धन का व्यय माना जाएगा। तो समझना इस बात को है कि जो वेद हैं, वेद एक बैलेंस को देते हैं, और ये बैलेंस जो दोनों फील्ड्स को समझते हैं, फिजिकल और मेटाफिजिकल, वो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, और वो बोलेंगे भाई साइंटिस्ट से, अरे भाई और किसी अच्छे काम में धन लगा लीजिए इन प्रोजेक्ट्स में कि शरीर के सारे पार्ट्स चेंज कर देने पर जीवन फिर आ जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैटरी नहीं है, बैटरी जा चुकी है। ये यदि कोई व्यक्ति जानता हो, या वैज्ञानिक ही जो बैलेंस रखते हो वो जानते हो, तो वो इस फील्ड में ना तो अपनी एनर्जी लगाएंगे, ना धन लगाएंगे, ना ही टाइम लगाएंगे, तो कितना वो अपनी लाइफ को भी ठीक डायरेक्शन देंगे, और दूसरी ह्यूमैनिटी को ठीक ढंग से सेवा करने के लिए वो कुछ कर जाएंगे। उदाहरण दिया तो समझने के लिए। तो ये जो वेदों को पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें दोनों टाइप्स की फील्ड्स में बैलेंस सिखा देता है, फिजिकल और मेटाफिजिकल, भौतिकता और आध्यात्मिकता में बैलेंस सिखा देता है। इसलिए हमारा वेदों से जुड़ना बहुत आवश्यक होता है। तो हमने क्या बातें समझी कि वेद की जो भाषा है उसका फ्लो कंडेंस फॉर्म में है, वहां से धीरे धीरे भाषा डाइल्यूट होकर के आज यहां पर आई है, ना कि डाइल्यूटेड फॉर्म में भाषा धीरे धीरे विकसित होकर वेद की भाषा में गई है। वो अप्रोच नहीं है। इस अप्रोच को यदि समझ लें तो आसानी से समझ पाएंगे कि वेद ईश्वरीय है। इसी प्रकार से वेदों के अंदर जो फिजिकल फैक्ट्स हैं, या मेटाफिजिकल भी जो साइंसेस हैं, वो फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो बिल्कुल ट्रुथ है, सत्य है। वहां कोई ट्रायल एंड एरर बेस्ड मेथड या कोई हिस्ट्री नहीं है, वो सीधे के सीधे वहां पर प्रेजेंट है। तो ईमानदारी के साथ सोचिए, जिन फैक्ट्स को समझने में वैज्ञानिकों की जनरेशंस लग गई, तब कहीं जाकर उन्हें सिंपल बातें समझ में आई। ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल सी बात है कि सेब नीचे गिर रहा है तो भाई अर्थ का कोई पुल होगा, इतनी सी छोटी सी बात है, छोटी सी बात। उस समय छोटी सी बात नहीं थी, न्यूटन के समय ये छोटी सी बात नहीं थी। जब तक लोगों को पता नहीं है तब तो बहुत बड़ी बात थी, और कहा भाई न्यूटन ने ये चीज डिस्कवर कर दी, ठीक है। तो जब तक पता नहीं है तब तक तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें वेदों के अंदर हैं। फायर की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, वाटर की प्रॉपर्टीज, अर्थ की प्रॉपर्टीज, स्पेस की प्रॉपर्टीज, बहुत कुछ। ये सृष्टि कैसे बनी, ये जैसे आज भी जो साइंस है खोज कर रही है, खोज करते करते बिग बैंग की जो थ्योरी आई है उसके भी कई लूप होल्स आ गए हैं। कोई साइंटिस्ट बिग बैंग्स को मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहे। डार्विन को कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। इतनी सारी अब स्ट्रिंग थ्योरी चल रही है।
तो वेद के पर्सपेक्टिव को भी यदि समझेगा साइंटिस्ट कि वेद के अंदर सृष्टि कैसे उत्पन्न होना लिखा हुआ है, तो बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी साइंटिस्ट को, और वो उस दिशा में रिसर्च करेंगे तो वो ठीक दिशा होगी और वो जल्दी ठीक कंक्लूजन्स तक पहुंचेंगे। इसलिए वेद को पढ़ना बहुत जरूरी है, वेद से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है, मनुष्यों के प्रयासों से, मनुष्यों के द्वारा विकसित नहीं है। वो जो सुपर कॉन्शियसनेस है उसके द्वारा दिया हुआ नॉलेज है, उसको जितना समझेंगे उतना ही हम उससे लाभ ले पाएंगे। तो इस रूप में, और हमने क्या समझा है कि जो साइंस के फैक्ट्स हैं वो एज इट इज वहां मिल रहे हैं, कोई ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस रूप में हम यदि ईमानदारी से आत्ममंथन कर जाएं और थोड़ा सकारात्मक ढंग से सोचें तो हमें ये बात आसानी से समझ आ जाएगी कि वेद ही ईश्वरीय है, मनुष्यकृत नहीं है। और भी जो बातें हैं उन पर भी अभी हम कुछ यदि पॉइंट्स बचे हैं उस पर अभी विचार कर लेते हैं। एक छोटा सा प्रश्न कई बार लोगों के मन में ऐसा भी उभरता है कि ठीक है, आपकी बात हमने मान ली कि वेद मनुष्यकृत नहीं है, वेद ईश्वरीय है, तो ईश्वर ने फिर वेदों में सारा ज्ञान क्यों नहीं दे दिया, हर चीज क्यों नहीं समझा दी, हर बात को ही पूरी सूक्ष्मता से, गहराई से क्यों नहीं सारी बातें बता दी। देखिए, आप अपने घर में अपने छोटे बच्चे को आप सारा का सारा ज्ञान देना ठीक मानते हैं कि आप हर चीज अपने बच्चे को दे दें, हर चीज स्पून फीडिंग कर दें, और उस स्पून फीडिंग से आपको क्या लगता है बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाएगा? कि आप हर चीज को बच्चे को बिना एक्सरसाइजेस कराए, बिना प्रैक्टिकल्स कराए, आप बस अपनी ओर से ही सारी बातें, लोरी में ही सारी बातें, उसके दिमाग में सारी बातें डाल दें, एक से एक चीज आप उसको उसके अंदर भर दें। आपको क्या लगता है बच्चा आपके द्वारा बताई गई सारी बातों को वास्तव में समझ पाएगा? बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के क्या वास्तव में वो उसका पूरा लाभ ले पाएगा? और बिना लाइफ के प्रैक्टिकल से गुजरे क्या उसकी उन बातों की महत्ता को समझ पाएगा? आपके घर में बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे उपदेश बच्चे टाल जाते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अभी उन्हें उन उपदेशों की कीमत नहीं पता। और वही बच्चे जब लाइफ में कभी रियल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, फिर यदि आपकी कोई बात उन्हें याद आती है तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरे फादर, मेरी मदर ये बात कहा करते थे, तब मैं उस बात को नहीं समझता था, आज मुझे समझ में आ रही है उस बात की कीमत क्या है। तो समझना इस बात को है। इसी प्रकार से ईश्वर सारे बेसिक्स दे देते हैं और साथ साथ हम ग्रोथ भी करें, डेवलप भी अपने आप को करें, और डेवलपमेंट हम जब प्रयास करेंगे, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से गुजरेंगे, उस समय भी एक सच्चे व्यक्ति को उस समय भी ईश्वर अंदर नॉलेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नॉलेज है केवल सृष्टि के प्रारंभ में ही मिलता है। वेद के रूप में नॉलेज सृष्टि के प्रारंभ में मिल गया, ठीक है। इसके बाद जब आप लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, लाइफ के चैलेंजेस, स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका अंदर कनेक्शन उस सुपर एनर्जी के साथ बना हुआ होता है, उसको भी अंदर वहां पर रास्ते, सुझाव, संकेत, प्रेरणाएं मिलती हैं। इस रूप में ईश्वर की गाइडेंस सृष्टि के मध्य में कोई भी प्राप्त कर सकता है। आप अंदर ईश्वर से जुड़ना यदि सीख गए और अंदर ईश्वर से जुड़कर समर्पित होकर ईश्वर की आज्ञा का अपनी डे टू डे लाइफ में पालन भी करने लग गए, तब आप या कोई भी व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में पात्र हो जाता है, और वो उस पात्र व्यक्ति को अंदर फिर वो डायरेक्शन, वो इंडिकेशंस दे देते हैं जहां से उसकी सुरक्षा होती है, जिससे उसका जीवन सफलता की ओर बढ़ जाता है। तो इस रूप में भी नॉलेज सृष्टि के मध्य मध्य में भी मिलता रहता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन की बहुत सारी घटनाएं आती हैं कि जब वो वेद मंत्रों का भाष्य कर रहे थे,
तो वेद मंत्रों पर कमेंट्री लिखते हुए जब वो कहीं स्टक हो गए, कहीं उलझ गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि यहाँ पर वेद का मीनिंग क्या है, तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन में आता है। वो समाधिस्थ हो जाया करते थे। उस समय वेद भाष्य बंद करके वो एक छोटी सी कोठरी में प्रवेश कर जाते थे और समाधि में बैठ जाया करते थे, और समाधि की अवस्था में ईश्वर से जुड़कर फिर प्रार्थना करते थे। तो अंदर से फिर नॉलेज फूट जाता था कि वेद मंत्र का वास्तविक मीनिंग वहां ऐसा होगा। ये अंदर उनको जो स्पष्टता आती थी वो ईश्वर से जुड़ करके आती थी। और ऐसी स्पष्टता हम सभी को अपनी अपनी फील्ड में भी कहीं ना कहीं अनुभव में आई हुई होगी, कि जहां पर अंदर से हमें इस रूप से बात स्पष्ट हो जाती है, तो वहां पर हमारे कई कारण हुआ करते हैं। हमारे संस्कार भी कारण होते हैं, हमारी संचित इंफॉर्मेशन भी कारण होती है। और जब गहराई में जब कभी जाएंगे तो ये भी समझ में आएगा कि ईश्वर भी वहां सहायता देने वाले कारण होते हैं कई स्थलों पर। तो इस रूप में जो वेद का ज्ञान है वो तो प्रारंभ में मिला, लेकिन मध्य मध्य में भी मनुष्यों को इस रूप में गाइडेंस मिलती रहती है, ज्ञान मिलता रहता है। तो ये जो प्रश्न आया इसको हमने समझा। तो जैसे बच्चे को आप स्पून फीडिंग नहीं करते हैं, बेसिक्स देते हैं लाइफ के, फिर वो आगे बढ़ता है, तभी वो उनसे लाभ भी उठा पाता है, तभी उस ज्ञान की कीमत भी समझ पाता है। तो ईश्वर भी ऐसे स्पून फीडिंग नहीं करते हैं, वो भी हमारी माँ है, वो भी हमारे पिता हैं। तो हमें लाइफ के बेसिक्स दे देते हैं, साइंस के भी बेसिक्स दे देते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, तब भी ईश्वर अंदर गाइडेंस हमें देते हैं, गाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें मंथन करके इस बात को अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए कि वेद मनुष्यकृत नहीं है, अपितु ईश्वरीय हैं। इस विषय को फिर इतना प्रयास किया है प्रस्तुत करने का, उसके पीछे कारण यही है। मैं समझ सकता हूं कि आज हमारे घर के अंदर जो यंग जनरेशन है, जो आपके अंदर घर के अंदर आज बच्चे हैं जो मॉडर्न साइंस को पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को ये चीज समझ में लाने के लिए अलग अलग एंगल से समझाने की जरूरत होती है, हो सकती है। इसलिए इस शंका समाधान को विस्तार पूर्वक लिया है। तो ये केवल जो प्रश्न करता है ये केवल उनके लिए ही नहीं, ना जाने कितने सुनने वालों के लिए ये उपयोगी हो जाएगा। विशेष रूप से जो यंग जनरेशन, जो यूथ है, उसके लिए उपयोगी हो सकती हैं जानकारियां। इसलिए जो अन्य लोग हैं जिनको ये बात स्पष्ट हो चुकी है पहले ही, और जिनका पहले से ही विश्वास है कि वेद ईश्वरीय हैं, वो इस बात को अन्यथा ना लें कि आचार्य जी ने फिर इतना लंबा क्यों ये लेक्चर इस पर रख दिया। नहीं, समझिए कि जो आज का यूथ है, जो साइंस से जुड़े लोग हैं, उनको और एक सोचने की दिशा मिले। इसलिए आप धैर्य रखें और समर्थन करें सभी इस प्रकार के प्रश्नों का, उनकी प्रशंसा करें, इनकरेज करें। तो सबके सहयोग योगदान से ही हम लोग सत्य को और समझने की ओर आगे अग्रसर होते रहेंगे। अब एक बार ओम 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। सीधे बैठ जाएं, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें, लंबी गहरी सांस भरें। शांति शांति शांति। ओम।